चाणक्य की नीतियां आज के समय में ज्यादातर लोग पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी नीतियों में बड़े ही सरल तरीके से जीवन की परेशानियों का समाधान बताया गया है। ये चाणक्य की नीतियां ही थी जिसके दम पर उन्होंने नंद वंश का नाश कर मौर्य वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि चाणक्य का एक बार नंद वंश के राजा धनानंद ने अपमान कर दिया था, लेकिन चाणक्य ने अपने गुस्से को किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया, बल्कि गुस्से की अग्नि को अपना हथियार बनाकर चाणक्य ने सभी शत्रुओं का विनाश कर दिया। लेकिन वो दौर था राजा महाराजाओं का, जब हर राजा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। लेकिन आज के समय अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य की नीतियां कैसे काम आ सकती हैं, आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट प्रभाव वाले को उसके विरुद्ध चलकर, समान बल वाले को विनय और बल से नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे इस नीति के आधार पर जवाब दें। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उस समय शांत रहें, उसे उसकी भाषा में जवाब देने के बजाय उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें। इससे सामने वाला खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। शास्त्रों में भी मौन को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। इससे सामने वाला आपके मन में क्या चल रहा है ये जान ही नहीं पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि अच्छा और समझदार इंसान कभी दूसरों का अपमान नहीं करता। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार शत्रु को पराजित करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है कि उसे अपनी कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों या सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु कमजोर हो जाए तब उस पर भरपूर प्रहार करें। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है तो उसे नजरअंदाज करना कमजोरी की निशानी हो सकती है। जब आप अपमान को सहते रहेंगे, लोग आपको कमजोर समझते रहेंगे और बार बार वही करेंगे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को उनके कर्मों का उत्तर दिया जाए, ताकि वे समझें कि हर कोई सहन करने वाला नहीं होता। आत्मसम्मान से समझौता ना करें। कम सम्मान चलेगा पर अपमान नहीं। चाणक्य नीति का यह भाग भी बेहद विचारणीय है कि अगर कोई आपको पूरी इज्जत नहीं देता तो आप थोड़ी कम इज्जत से समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करना आत्मघात के बराबर है। हर व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा करना आना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपमान का बदला सूद समेत लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान जीवन में चाहे ऑफिस हो, समाज हो या निजी जीवन, कई लोग चुप रहकर अपमान सहते रहते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि चुप्पी हर बार समाधान नहीं होती। सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना और समय पर जवाब देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसलिए चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि इज्जत भले कम मिले, लेकिन अपमान का बदला सूद समेत लिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा ना भी लगे तो तब भी कमेंट करके बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।